कमेंट करो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। टीवी, क्या हाल चाल है टीवी? सब मजे में? पीटी, पूर्वी, टाकू। तो आज बस जिंदा हूं सर। अरे रे, ऐसे क्या बात कर रहे हो। टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, है ना? देन द टॉपिक इज डाइस। ओके, द टॉपिक इज डाइस। आज हम डाइस को करेंगे। हेलो पीटी, हाउ आर यू? एनपी हमारा। आओ आओ आओ, जब 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 सब लोग आओ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और स्टूडेंट्स को लगता है कि सर डाइस हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, एक बार आप यहाँ से डाइस पढ़ेंगे फिर आप लोगों को डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर सीरीज का आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल हुआ है भाई? नंबर सीरीज का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया क्या? चलो, ओके ओके, गुड। रावण, क्या हाल चाल है रावण? चलो, करें स्टार्ट। चलो, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइस। चलो, डाइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इजी सा टॉपिक है। चलो, अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम डाइस की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये निकल कर आती है, सर व्हाट इज डाइस? डाइस क्या होता है? कोई बता सकता है? मैं आपसे अगर ये पूछूं कि डाइस, तो आप बताएंगे कि सर डाइस क्या होता है, बताइए जरा जरा। यानी कि अगर हम डाइस बात करते हैं तो जनरली एक डेफिनेशन निकल कर आती है, सर क्यूब इज ए डाइस। ठीक है, एक जनरली एक इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, एक डेफिनेशन निकल कर आती है कि सर क्यूब इज ए डाइस। ये सर क्यूब क्या होता है? एक डाइस होता है, फोर साइड्स होती है। अरे वाह, शाबाश। कि सर क्यूब क्या होता है? डाइस। तो सबसे पहले हम इस क्यूब के बारे में ही बात करें ना, कि सर ये क्यूब क्या होता है। ठीक है, कि सर ये क्यूब क्या होता है। यानी कि एक ऐसा फिगर, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीजें क्या हो? इक्वल। एक ऐसा फिगर जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो क्या हो? इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। आया समझ में? कि एक ऐसा फिगर जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। और जो ये क्यूब है, ये आप लोगों के पास में एक थ्री डी फिगर होता है। क्यूब जो होता है वो कैसा होता है? थ्री डी फिगर होता है। समझ गए? ये क्यूब जो होता है वो थ्री डी फिगर होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है क्यूब। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि जो क्यूब है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब आप बोलोगे सर डाइस पढ़ाते पढ़ाते आप क्यूब क्यों पढ़ाने लगे? तो भैया मैंने बोला क्यूब इज ए डाइस, कि क्यूब ही क्या होता है? डाइस होता है। लेकिन थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे हम एक क्यूब आप लोगों के सामने बना रहे हैं, आराम से समझना, टॉपिक अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैंने क्या बोला? कि लेंथ, विड्थ और हाइट जिसका भी इक्वल होगा वो क्यूब होगा। यानी कि ये वाला अगर हमारे पास एक्स है, तो ये वाला भी हमारे पास एक्स है, और ये वाला भी हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जरा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? क्यूब हो गया। अब एक बात बताओ जरा, कि अगर मैं क्यूब में टोटल सरफेस पे बात करता हूं, अगर हम क्यूब में टोटल सरफेस पे बात करते हैं तो टोटल सरफेस कितना होगा क्यूब में? बताइए जरा, कौन बताएगा? कि अगर हम क्यूब में टोटल सरफेस पे बात करते हैं तो टोटल सरफेस कितना होगा? फटाफट से बताइए गाइस, कि अगर मैं क्यूब में आपसे टोटल सरफेस पे बात करता हूं तो क्यूब में टोटल सरफेस कितना होगा? अब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम आप लोगों के लिए क्यूब है। तो हाँ, वेरी गुड, सिक्स। लेंथ, विड्थ और हाइट, एलबीएच होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो टोटल सरफेस कितना होता है? आची ने बताया सर सिक्स, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, सिक्स कहाँ है? जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, एक आपके सामने की साइड दीवार है, एक आपके बैक साइड है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक टॉप में है,
और एक बॉटम में है, तो 6 हो गया कि नहीं हो गया? यस या नो? कि एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक टॉप में, एक बॉटम में, एक सामने और एक पीछे, तो टोटल सरफेस कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। टोटल कितना सरफेस होता है? 6। अगर मैं इस पे बात करता हूं एजेज पे, ठीक है, कि अगर मैं इस पे बात करूं एजेज, तो एजेज कितने होंगे? एजेज मतलब साइड। एजेज कितने होंगे? एजेज कितने होंगे? क्या 12 एजेज होंगे? बोलो जरा। अब आप बोलोगे सर 12 कहाँ है? केविन, योनांग, रीमर, हाउ आर यू? जैसे देखो, मैं आप लोगों के पास में एक 3D फिगर बना रहा हूं, आराम से देखना। इसमें एजेज मैं आप लोगों को 12 दिखाने वाला हूं। ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें 12 एजेस पे बात करें, देखो, ये एक 1 2 3 4 5 6 7, मैटिकुरिमर 8 9 10 11 और 12 है कि नहीं है? बता दो जरा। तो एजेज मतलब साइड। गुड आफ्टरनून केविन, वेरी गुड आफ्टरनून। एजेज का मतलब क्या होता है? साइड। ठीक है, तो टोटल साइड्स कितनी हो गई? 12 साइड हो गई। अब एक बात बताना जरा, कि अगर मुझे इसमें कॉर्नर पता करना हो तो कॉर्नर कितने होंगे? अगर मुझे इसमें कॉर्नर देखने हो तो टोटल कॉर्नर कितने होंगे? बताइए जरा। टोटल कॉर्नर 8, वेरी गुड। 8 आपको सामने दिख रहे हैं सभी को? देखो जरा, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। टोटल एजेज कितने हो गए आपके पास में? ना सॉरी, टोटल कॉर्नर कितने हो गए? 8 हो गए। हेलो सिविल थाई, हाउ आर यू? कैसे हैं? तो इतना क्लियर है सभी का कि हम क्यूब पे बात कर रहे थे। क्यूब में टोटल सरफेस हमारा कितना है? 6 है। एजेज कितने हैं? 12 है। और कॉर्नर कितने हैं? 8 है। क्लियर है ना इतना सा? और सर क्यूब क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीजें क्या होती है? इक्वल होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझना कि ये जो क्यूब या डाइस जो है ना, ये 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अब आपने बताया कि सर जब क्यूब ही डाइस होता है तो फिर हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि जो क्यूब होता है ना, उस क्यूब की सरफेस को अगर हम कोई नाम या नंबर दे दें, ठीक है, क्यूब है, उस क्यूब की सरफेस को अगर हम कोई नाम या नंबर दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डाइस बन जाता है। तो ये 1 2 और 3, अब ये क्या बन गया? डाइस बन गया। समझ में आया कि जो हमारी क्यूब होती है, उस क्यूब की सरफेस को अगर हम कोई नाम या नंबर दे देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? बोलो जरा, क्या बन जाएगा? डाइस बन जाएगा। क्लियर है? तो डाइस समझ में आ गया कि डाइस क्या होता है, कि क्यूब की जो सरफेस होती है, उस क्यूब की सरफेस को अगर हम कोई नाम या नंबर दे दे तो वो डाइस बन जाएगा। ठीक है। और जो डाइस होता है ना, उस डाइस में 1 to 6 का नंबर होता है। आप लोगों ने लूडो खेला होगा, लूडो में देखा होगा कि जो डाइस होता है, उस डाइस में 1 to 6 का नंबर होता है कि नहीं होता है? यस या नो? एग्री कर रहे हो कि सर जो डाइस है, उस डाइस में 1 to 6 का नंबर होता है? यस या नो? अब देखो, 3D फिगर का मतलब पता है क्या है? यहां से आप लोगों को 1 2 और 3 दिखाई दे रहा है। 1 2 और 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब 1 2 3 दिखाई दे रहा है, बाकी क्या बचा आपके पास? क्या 4 5 और 6 बच गया? हेलो टागुम, क्या हाल है? क्या 4 5 और 6 बच गया? कि भाई 1 2 3 आपको विजिबल है, ठीक है, और 4 5 6 जो है वो विजिबल नहीं है, तो 4 5 6 कहाँ होगा? तो भाई 4 5 6 कहाँ होगा? तो 4 5 6 इनके बैक साइड में होगा, जो आपको विजिबल नहीं है। ठीक है। कि बैक साइड में क्या होगा? कि अपोजिट साइड में होगा। इनके जो 1 2 3 है, इनके अपोजिट क्या है? ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मैंने यहाँ डाइस के बारे में लिखा ये कि ये 3D फिगर है। तो जब डाइस 3D फिगर है, ठीक है, तो इसका मतलब है, 3D फिगर का मतलब है कि जो डाइस है ना, डाइस की एट ए टाइम ओनली 3 सरफेस विजिबल होंगी। क्या बोला मैंने? कि जो डाइस है ना, उस डाइस की एट ए टाइम ओनली 3 सरफेस विजिबल होंगी, जो आपके फ्रंट में है। जो बैक वाली जो है, अपोजिट वाली है, वो आपको विजिबल नहीं होंगी। इतना क्लियर है? अरे यश या नो? इतना क्लियर है जो मैंने आपको बोला है?
कि जो डाइस है उस डाइस की एट ए टाइम ओनली 3 सरफेस विजिबल होंगी। ठीक है, जैसे 1 2 और 3 आपको विजिबल है, तो बच क्या गया, 4 5 और 6 बच गया। ठीक है, तो 4 5 और 6 कहाँ होगा, इसके अपोजिट में होगा। अब हमें ये चेक करना है कि कौन किसके अपोजिट होगा, कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, और 3 के अपोजिट क्या आएगा, हमें ये चेक करना है। इसको समझने के लिए मुझे आपको बताना होगा कि सर डाइस हैज 2 टाइप्स। ठीक है, कि जो डाइस है उसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। क्लियर है इतने सर? इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं यहां से। कोई डाउट नहीं है? चलो, अब देखिएगा जरा, सब लोग आराम से समझना कि मैंने बोला कि सर डाइस हैज 2 टाइप्स। डाइस के कितने टाइप होंगे, 2 टाइप्स होंगे। ठीक है, अपोजिट वाला, अरे बेटा, लेफ्ट के अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। टॉप के अपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है। फ्रंट के अपोजिट क्या होता है, बैक होता है। बस आची, आओ जरा। डाइस कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्यूब कहाँ? टीएम लेट आए हो? नंबर बेटा अभी बताऊंगा ना आगे, कौन किसके अपोजिट होगा, अभी आगे बताएंगे ना। डाइस कहाँ पढ़ा रहा है ना, क्यूब कहाँ, क्या लिख रहे हो? ठीक है, अब देखो डाइस हैज 2 टाइप्स। डाइस के 2 टाइप होंगे। एक होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है हमारे पास में नॉर्मल डाइस। ठीक है, कि डाइस हैज 2 टाइप्स। एक होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है नॉर्मल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉर्मल डाइस क्या होता है, इसके बारे में हमें अभी जिक्र करना है। ठीक है, अब देखो जरा, एज को पढ़ाना था तो क्या हो गया, अब डाइस पढ़ा दिया तो क्या हो गया? डाइस तो अपने सिलेबस में नहीं है। सिविल था, डाइस सिलेबस में नहीं है क्या? चलो, अब देखो स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डाइस, कि ये जो डाइस दिया जा रहा है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। अब देखो जरा, मैं आपको एक डाइस बनाकर बता रहा हूं, हमें उसको चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है नॉर्मल डाइस है। जैसे देखो, मैंने ये डाइस बनाया। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ऐसे ही बना रहा हूं। यहां पर मैंने इसमें शो किया 1 2 और 3। आपको डाइस का 1 2 3 नंबर शो हो रहा है। अब एक बात बताओ, हमें इस डाइस को चेक करना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। तो सर हम कैसे चेक करेंगे, तो बच्चा ध्यान से समझना। क्या ये 1 2 और 3, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जो एक साथ विजिबल है ना जो सरफेस, वो नेबर होती है, और जो एक साथ विजिबल नहीं है वो भी नेबर है। तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी 2 नेबर सरफेस का जो सम है वो 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां देखो, 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 प्लस 2 3 हो रहा है, 2 और 3 5 हो रहा है, 1 और 3 4 हो रहा है। ठीक है, जब किसी भी 2 नेबर सरफेस का जो सम है वो 7 नहीं हो, दैट डाइस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि सर 1 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 7, 7 नहीं हो रहा ना कहीं भी, और 1 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 7। जब ये 7 ना हो, कहीं भी 7 नहीं होना चाहिए, तो जो डाइस दिया जाएगा वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। इज इट क्लियर कि वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा? क्लियर हुआ ये? बताओ जरा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ, आइडेंटिफिकेशन क्लियर है? कोई डाउट है किसी को भी? क्लियर नहीं है?
पीटी क्या क्लियर नहीं है? देखो हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई डाइस दे दिया जाए, ठीक है, उस डाइस को अगर हमें चेक करना हो कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो सब लोग ध्यान से समझना कि जब हम डाइस देख रहे हैं तो वन का नेबर टू है, टू का नेबर थ्री है और वन का नेबर थ्री है। ये एक दूसरे के नेबर है क्या? कि वन का नेबर टू है, टू का नेबर थ्री है और वन का नेबर थ्री है। जब कोई भी टू नेबर सरफेस है ना, उनका जो सम है वो सेवन ना हो, किसी भी नेबर, जो टू नेबर सरफेस है उनका जो सम है वो सेवन ना हो। अब जैसे यहां पर देखा, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री हो रहा है, टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव हो रहा है, वन प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो रहा है? फोर हो रहा है। क्या कहीं भी सेवन हो रहा है? बताओ। अगर ये सेवन नहीं है तो जो डाइस दिया जा रहा है वो डाइस कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर है? वो डाइस कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर? अब जैसे देखो, इधर मैं नॉर्मल डाइस में बना रहा हूं, थ्री फोर फाइव, ये लो सर। इस डाइस में अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा ये, कि जब कोई भी टू नेबर सरफेस का जो सम है ना वो सेवन के इक्वल हो जाए, ठीक है। क्या यहां पर ये थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन हो रहा है? बता दो जरा। क्या यहां पर थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन हो रहा है? अगर ये सेवन हो रहा है, जरूरी नहीं है सभी का, ये डाइस कैसा हो गया? नॉर्मल डाइस। ये डाइस कैसा हो गया? नॉर्मल डाइस हो गया। कि जब कोई भी टू नेबर सरफेस का जो सम है वो सेवन के इक्वल हो जाए तो वो डाइस नॉर्मल, और जब किसी भी टू नेबर सरफेस का जो सम है वो सेवन के इक्वल नहीं हो, देन द डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस। यस या नो? अब बताओ, क्लियर हुआ आप सभी का जो मैंने बताया? कोई डाउट है तो क्लियर करो। सर स्टैंडर्ड डाइस में भी तो 3 4 5 ले सकते हैं। हम्म। स्टैंडर्ड डाइस 3 4 5 ले सकते हैं। स्टैंडर्डाइज में थ्री फोर फाइव लोगे तो स्टैंडर्ड कहाँ बचेगा? वो तो नॉर्मल हो जाएगा ना। थ्री प्लस फोर सेवन हो गया। नॉर्मल डाइस में एग्जैक्ट सेवन होता है, ठीक है। सेवन होगा। उन जो टू नेबर सरफेस आएंगे ना, उनका जो सम है ना वो सेवन होना चाहिए, और स्टैंडर्ड डाइस में सेवन नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो। यहां पर किसी का भी सेवन नहीं होगा, और यहां पर किसी का भी सेवन हो जाए तो वो नॉर्मल डाइस। अरे यार बेटा, जितना मैं बता रहा हूं एनपी, उस पे ध्यान रखो ना। एट को गोली मारो यार, मैं जो बता रहा हूं उस पे ध्यान रखो ना। आप एक्स्ट्रा चल रहे हो आप। मैंने बोला कि सेवन पे ध्यान फोकस करो ना, एट पे जाने की क्या जरूरत है भाई? हमें सिर्फ और सिर्फ सेवन पे फोकस करना है, एट की जरूरत ही क्यों है हमें? हमें सिर्फ सेवन पे फोकस करना है कि अगर सम सेवन हुआ तो नॉर्मल डाइस, सम सेवन नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल। क्लियर है अब सबका? सर मतलब आफ्टर ड्राई। चलो अब देखो, अगर मुझे स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट पता करना हो, ठीक है, अगर मुझे स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट पता करना हो कि कौन किसके अपोजिट होगा, जैसे यहां पर वन है, सर वन के अपोजिट सरफेस पे कौन होगा? टू के अपोजिट सरफेस पे कौन होगा? और थ्री के अपोजिट सरफेस पे कौन होगा? तो ध्यान से समझना, हमेशा एक बात फिक्स रहेगी कि जो स्टैंडर्डाइज होगा ना उसमें अपोजिट सरफेस का सम ऑलवेज सेवन होगा। जैसे वन है तो वन के अपोजिट ऑलवेज सिक्स रहेगा, टू के अपोजिट क्या होगा? फाइव होगा, थ्री के अपोजिट ऑलवेज क्या रहेगा? फोर रहेगा। ये कंफर्म रहेगा किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम जो है सेवन होता है, और नॉर्मल डाइस में किसका? नेबर सरफेस का सम सेवन होता है।
क्लियर है? तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट निकालना होगा तो ऑलवेज ये फिक्स है, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट क्या रहेगा, 4 रहेगा। 1 का 6, 2 का 5, 3 का अपोजिट 4 रहेगा। अपोजिट निकालने का तरीका है ये कि स्टैंडर्ड डाइस में हमें अपोजिट कैसे पता रहेगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस रहेगा उस स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट सरफेस का जो सम है वो 7 के इक्वल रहेगा। क्या आप स्टैंडर्ड डाइस का सम निकाल सकते हो? बताओ, क्या आप स्टैंडर्ड डाइस का सम सॉरी अपोजिट निकाल सकते हो अब, जो मैंने बताया उस तरीके से? क्लियर है सभी का? चलो, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट सरफेस ऑलवेज 7। ठीक है। और अगर मुझे नॉर्मल डाइस में अपोजिट निकालना हो तो ध्यान रखना कि नॉर्मल डाइस में जैसे 3, 4 और 5 का अपोजिट पता है क्या है? जो विजिबल है ना उसका अपोजिट क्या होगा, जो नहीं विजिबल है। क्या विजिबल नहीं है? 1, 2 और 6 विजिबल नहीं है। तो 3, 4 और 5 के अपोजिट 1, 2 और 6 की क्या रहेगी मुन्ना? ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये कभी भी कंफर्म नहीं हो सकता। ये क्या रहेगी? पॉसिबिलिटी रहेगी। ये कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगी? पॉसिबिलिटी रहेगी। ये कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएगा किसमें? नॉर्मल डाइस में। अब देखो जरा, 3 के अपोजिट किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी? 1, 2 और 6 की। 4 के अपोजिट किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी? 1, 2, 6 की। 5 के अपोजिट किसकी पॉसिबिलिटी होगी? 1, 2, 6 की। हमें ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके में मिलेगा। अब एक बात बता दूं मैं, जो नेबर सरफेस होती है ना वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। जैसे 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 4 का 5 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता। कि नेबर सरफेस कभी अपोजिट नहीं होंगी और अपोजिट सरफेस कभी भी नेबर नहीं होंगी। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल डाइस में जा रहे हैं तो नॉर्मल डाइस में अपोजिट निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी रहेगी। इतना क्लियर है क्या, बता दो। कोई डाउट? मैं मिथुन खरीदने जा रहा हूँ, कोई चल रहा है मेरे साथ? चलो, अब देखो, ये तो थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि जो डाइस है उस डाइस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। बिकॉज मैंने बताया कि डाइस हैज टू टाइप्स, एक होगा स्टैंडर्ड और एक होगा नॉर्मल। ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें किस पे बात करेंगे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कहाँ गया? एक सेकंड। चलो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो, अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे बात करता हूं, फर्स्ट टाइप, व्हेन वन पोजीशन गिवन,
जब डाइस का ओनली वन पोजीशन गिवन हो। ठीक है। सेकंड टाइप जो होगा वो होगा व्हेन टू पोजीशन गिवन। किसी टॉपिक की पीडीएफ तो पेंडिंग नहीं है ना? व्हेन टू पोजीशन गिवन। थर्ड है व्हेन मोर देन टू पोजीशन गिवन। ठीक है। और फोर्थ है ओपन डाइस। दीज फोर टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये फोर टाइप है, इन फोर टाइप का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनता है। ठीक है, कि जब डाइस का वन पोजीशन गिवन हो, व्हेन टू पोजीशन गिवन, डाइस का टू पोजीशन गिवन हो, व्हेन मोर देन टू पोजीशन गिवन, और ओपन डाइस। ठीक है, फर्स्टली वी विल स्टार्ट व्हेन वन पोजीशन गिवन। सर आप मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं क्या? यस सर। तो सर यही बैच का पंकज सर के यहाँ में पढ़ा रहे, कभी पढ़ाए हैं क्या आप सर? पंकज सर पढ़ा रहे हैं ना? नहीं, इसमें आपका रिकॉर्डिंग होने से थोड़ा देखेगा सोच रहा था ना। अगर आपका पढ़ाया लाजो रिकॉर्डिंग होता है बोलने से थोड़ा देख लेगा सोच के। हाँ हाँ, बात कर लेंगे सर से एक बार, है ना? हाँ व्हेन। सर हेलो। यस सर। सर ये स्टील पढ़ाइए ना, क्या? स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाइए ना सर। स्टील स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट नहीं है दोस्त, आई एम नॉन टेक फैकल्टी। स्टील स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे परवीन सर। ठीक है। व्हेन वन पोजीशन गिवन। ठीक है, फर्स्ट टाइप है व्हेन वन पोजीशन गिवन, जब डाइस का वन पोजीशन गिवन हो और हमें क्या निकालना हो, अपोजिट निकालना हो, तो हम कैसे अपोजिट निकालेंगे उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी है सब लोग? साथ साथ रिवीजन कर रहे हो ना आप लोग या नहीं कर रहे हो? चलो, टाइम नहीं है रिवीजन करने का, अच्छा। कहाँ जाता है? चलो देखो, आइए कि सर हमारे पास टू फोर और सिक्स है। हमसे पूछा गया कि सर ये एक क्वेश्चन ही मान लो। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया अपोजिट टू फाइव। ये एक डाइस गिवन है अपोजिट टू फाइव, डाइस की वन पोजीशन गिवन है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सर अपोजिट टू फाइव क्या होगा। अब देखो जरा, मैं आपको बता रहा हूं, जब डाइस का ओनली वन पोजीशन गिवन, व्हेन वन पोजीशन गिवन, देयर आर ओनली वन सॉल्यूशन टू फाइंड अपोजिट सरफेस दैट, कि जो हमारा डाइस है ना, उस डाइस को हम चेक करेंगे कि वो डाइस जो है ना वो स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। ठीक है, कि जब आपके पास डाइस का ओनली वन पोजीशन गिवन हो, तो उसमें अगर हमें अपोजिट निकालना है तो अपोजिट निकालने के लिए हम डाइस को चेक करेंगे कि वो डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। अगर स्टैंडर्ड है तो हम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करेंगे। ठीक है, और अगर वो नॉर्मल है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल आंसर करेंगे। और नॉर्मल में कैसे आंसर करते हैं वो चीज हम क्लियर कर चुके हैं, स्टैंडर्ड में कैसे आंसर करते हैं हम वो क्लियर कर चुके हैं। तो आप सब लोग एक साथ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो डाइस गिवन है आपके पास में, इस डाइस को मुझे चेक करके बताओ कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल। क्लास को मंडे टू फ्राइडे कर दो सर, और सैटरडे संडे रिवीजन टाइम। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मुझे इस डाइस को चेक करके बताओ, ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। रावण कह रहा है सर नॉर्मल है। रावण मुर्गा बन जा।
अबे स्टैंडर्ड है ना, कहीं भी 7 नहीं हो रहा है। देखो 2 + 4 6 हो रहा है, 2 + 4 6 हो रहा है, 4 + 6 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 2 + 6 8 हो रहा है। तो कहीं भी 7 नहीं है ना, कहीं भी 7 नहीं है। ठीक है, अगर ये 7 नहीं है तो डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है ना, यस या नो। डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस होगा कि नहीं होगा। कि जब जो नेबर सरफेस होती है, टू नेबर सरफेस का जो सम है वो 7 के इक्वल नहीं हो, तो जो डाइस होगा द डाइस आर स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब स्टैंडर्ड डाइस में आपको अपोजिट निकालने के लिए क्या पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का जो सम है वो 7 होता है, यस या नो, है भाई। यस, वेरी गुड केविन। कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का जो सम है वो क्या होता है, 7। तो 2 का अपोजिट क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस में, 5 होता है। सर 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, यस या नो। सर 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 4 का अपोजिट 3 होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा, 1। हमसे पूछा गया है सर अपोजिट टू 5, तो बच्चा अपोजिट टू 5 क्या होगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सभी का, बताओ क्या फर्स्ट क्वेश्चन सभी का क्लियर है। सिविल थाई के कह रहा क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है सिविल थाई, रिपीट करना है आज, फिर कॉपी पेस्ट करके बैठ गया सिविल थाई। सिविल थाई एक मिथुन लगेगा रिपीट करने का। चलो देखो, वापस रिपीट कर दे रहा हूं मैं। देखो, अगर हमें ये एक डाइस गिवन था, इस डाइस में हमें अपोजिट टू 5 निकालना है। हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं कि व्हेन वन पोजीशन गिवन, और मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब डाइस का वन पोजीशन गिवन हो और अगर हमें अपोजिट पता करना हो तो अपोजिट के लिए क्या करना है कि उस डाइस को हम चेक करेंगे कि वो डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। अगर वो डाइस स्टैंडर्ड है तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आंसर करेंगे, और अगर वो नॉर्मल है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल आंसर करेंगे। तो हमने इस डाइस को चेक किया, और स्टैंडर्ड डाइस का मैंने क्या बताया था कि जब कोई भी टू नेबर सरफेस है उनका जो सम है वो 7 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 2 का नेबर 4 है, 4 का नेबर 6 है और 2 का नेबर 6 है। तो 2 + 4 ये भी 7 नहीं हुआ, 4 + 6 ये भी 7 नहीं हुआ, 2 + 6 ये भी 7 नहीं हुआ, तो कहीं भी 7 नहीं है ना। तो ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में मैंने क्या बताया था कि जो अपोजिट सरफेस है उनका जो सम होता है वो 7 होता है। तो 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। क्लियर है सभी का, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पूछूंगा, और एक बात और बता दूं, मिथुन पक्का देगा सिविल था ये एक बात और बता दूं, देखो डाइस का कोई भी क्वेश्चन हो, डाइस के किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, विदाउट अपोजिट पता किए हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि उस डाइस में हम अपोजिट पता करें। ठीक है, कि सबसे पहले हमें उसका अपोजिट पता करना होगा। अगर अपोजिट पता नहीं है तो हम उस डाइस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा, ये 3 4 और 5, आप कमेंट में आंसर बताएंगे। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, है ना, ऑप्शन दे रहा हूं, और ऑप्शन की भी इंपॉर्टेंस होती है। अपोजिट टू, अपोजिट टू 3 बताना है आपको। ठीक है, अपोजिट टू 3 बताना है। मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है 4 5, ऑप्शन नंबर बी है 2 6, ऑप्शन नंबर सी है 2, और ऑप्शन नंबर डी है 4। बताइए, सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर अपोजिट अगर मुझे 3 चाहिए तो क्या होगा उसका आंसर, कमेंट करके बताओ।
डी होगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? अबे डी कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो बताया ना। डी कैसे हो सकता है? नेबर सरफेस अपोजिट कैसे हो सकती है? क्या बात कर रहे हो यार? जो बी लोग डी होगा, बी बी। हाँ बी बोलो। ये डी वालों को तो, डी वालों को तो गांव से बाहर निकाल दो। अरुणाचल प्रदेश से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। सही से पढ़ लो नहीं तो। हाउ, आची कह रही है हाउ। अबे आची, देखो पहले तो इस डाइस को चेक करेंगे, डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल, सब लोग बताओ। ये डाइस जो है स्टैंडर्ड है या नॉर्मल, बताओ। डाइस जो है नॉर्मल है ना? यस, नॉर्मल है। सभी को क्लियर है कि सर नॉर्मल कैसे हुआ? 3+4 = 7। तो ये डाइस कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया। मैंने क्या बताया था कि अगर नेबर सरफेस का जो सम है वो 7 के इक्वल हो जाए तो डाइस कैसा है? नॉर्मल। तो ये डाइस कैसा है? नॉर्मल डाइस। ठीक है, कैसा डाइस है ये? नॉर्मल डाइस। अब नॉर्मल डाइस में मैंने अपोजिट पता करने के लिए क्या बताया था कि जो विजिबल है उसके अपोजिट क्या होगा, जो विजिबल नहीं है। तो 3, 4 और 5 के अपोजिट किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी? क्या 1, 2 और 6 की पॉसिबिलिटी रहेगी? यस या नो, बताओ। अरे यस या नो, 1, 2 और 6 की पॉसिबिलिटी रहेगी, यस या नो? यस यस यस। यस। तो अब 3 के अपोजिट क्या 4, 5 का भी पॉसिबल है? क्योंकि नेबर है। नेबर कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। देखो जो एक साथ विजिबल है वो भी नेबर है, और जो एक साथ विजिबल नहीं है वो भी नेबर है। तो 3 के नेबर सरफेस है 4 और 5, जो कि कभी इसके अपोजिट पॉसिबल नहीं है। तो 3 के अपोजिट क्या 1, 2 और 6 का पॉसिबिलिटी होगा? बोलो। यश यश यश। ये लो। अब एक बात बताओ जरा, ऑप्शन नंबर ए रोंग हो गया, ऑप्शन नंबर डी रोंग हो गया। अकेले 2 की पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या 2 और 6 की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अगर 2 और 6 की जगह 1 और 6 होता तो भी आंसर वही होता। ठीक है, 1, 2, 6 होता तो भी आंसर 1, 2, 6 होता। क्लियर है? तो क्या 3 के अपोजिट 2 और 6 की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर। ये लो सर, कोई जरूरी नहीं है कि 1 भी साथ में आए। यस या नो? क्लियर है? आंसर होगा ऑप्शन बी। बताओ भैया जी। यस। क्लियर है सभी का? चलो वेरी गुड, मजा आ रहा है आज। नहीं समझे आची, नहीं समझे आची, फिर समझा क्या हो तुम? ये बताओ तुम समझे क्या हो? इसका मतलब आपको यही समझ में नहीं आया कि स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है, नॉर्मल डाइस कैसा होता है? स्टार्टिंग का ही समझ में नहीं आया यार? क्या बात कर रहे हो? ये समझ में आया कि ये डाइस नॉर्मल डाइस है? आची बताएंगे, क्या ये समझ में आया कि ये डाइस जो है ये नॉर्मल डाइस है? क्या ये समझ में आया आपको? स्टैंडर्ड जो 7 नहीं होते हैं तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये तो नॉर्मल है ना। ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल, पहले मुझे ये बताओ। सिर्फ आची बताएंगे और कोई कमेंट नहीं करेगा। मुझे सिर्फ आची बताएगी कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। बताओ। ये जो डाइस गिवन है ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है, मुझे इतना सा बताओ। इसमें 5, अरे मैंने क्या बोला था कि किसी भी 2 नेबर सरफेस का सम 7 हो जाए, जरूरी नहीं है सबका। आप सुनते नहीं हो मेरी बात तुमको। बोला था ना मैंने, बाकी लोग बताएंगे, मैंने ये बात बोला था ना, जरूरी नहीं है सभी का, किसी भी 2 नेबर सरफेस का जो सम है वो 7 हो जाए। और वहां किसी का भी 7 नहीं होगा स्टैंडर्डाइज में। ओके? ठीक है, तो ये नॉर्मल डाइस हुआ। और नॉर्मल डाइस में मैंने क्या बताया था कि जो विजिबल है उसके अपोजिट क्या होगा, जो विजिबल नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो 3, 4, 5 के अपोजिट क्या बच गया? क्योंकि डाइस में 1 to 6 का नंबर होता है, तो क्या बचा? 1, 2 और 6 बचा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी? और नेबर सरफेस कभी अपोजिट नहीं हो सकते, अपोजिट कभी नेबर नहीं हो सकते। तो 3, 4 और 5 है, इसमें 4 और 5 कभी भी नेबर, सॉरी, इसका अपोजिट नहीं हो सकता 3 का, क्योंकि ये नेबर सरफेस है। ठीक है, तो 1, 2 और 6 की पॉसिबिलिटी।
तो 1 to 6 वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, 4 5 वैसे ही रॉन्ग हो गया। अकेला 4 आ नहीं सकता, 4 तो पॉसिबल नहीं है, अकेला 2 आ नहीं सकता, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें ऑप्शन की भी इंपॉर्टेंस होगी। क्लियर? चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, सेम क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ मैं उसके ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अपोजिट टू थर्ड, ऑप्शन ए है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन नंबर डी है सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी होगा, सिविल थाई ने डी बताया, मेथाई ने बताया, केविन डी बता रहे हैं, जेटी डी बता रहे, रावण डी बता रहे, रीमर, रीमर ने डी बताया, एनपी ने डी बताया, टागुम ने डी बताया, ताईमारा ने डी बताया। तो मैं भी बता दूं अब, रावण सी बता रहे हैं, रावण रावण, दशहरा आ रहा है, देख ले बेटा, दशहरा आ रहा है रावण, दशहरा आ रहा है, ध्यान रखना। 3 का अपोजिट आइदर 4 और 2 6 नहीं है सर। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों होगा? अब एक बात बताओ, डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है क्या? डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है, सॉरी नॉर्मल डाइस है ना, है भाई। 3 + 4 = क्या हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डाइस कैसा है, नॉर्मल डाइस है कि नहीं है? बताओ कैसा डाइस है, नॉर्मल डाइस है। और नॉर्मल डाइस में मैंने क्या बताया था, बताओ, नॉर्मल डाइस में मैंने क्या बता रहा था, कि जो विजिबल है उसके अपोजिट क्या होगा, जो विजिबल नहीं है। तो 3 4 और 5 के अपोजिट कौन होगा, 3 4 और 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 2 और 6 का पॉसिबिलिटी होगा क्या, यस या नो? बताओ, क्या इसी का पॉसिबिलिटी होगा? अभी जस्ट समझाया है, अभी जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन था जो सेम क्वेश्चन था, सिर्फ ऑप्शन डिफरेंट है, यस या नो? अब एक बात बताओ, आपसे 3 के अपोजिट पूछा गया था, तो 3 के अपोजिट क्या 1 to 6 का पॉसिबिलिटी होगा? बोलो, क्या हम इसको कंफर्म कर सकते हैं? क्या हम इसको कंफर्म कर सकते हैं? नहीं सर। फिर तो अगर कंफर्म करेंगे तो कोई 1 करेगा आंसर, कोई 2 करेगा, कोई 6 करेगा, क्योंकि तीनों की पॉसिबिलिटी है। सर आप सचिन सर है क्या? नहीं सचिन नहीं हूं मैं, प्रमोद, प्रमोद, मेरा नाम है प्रमोद। ठीक है, तो क्या आंसर करेंगे हम, कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे ना? अरे बोलो, कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे ना इसका आंसर? सिविल थाई, सिविल थाई रुक जा, सिविल थाई रुक जा, मिथुन मिथुन पक्का लेना है भाई, गिव टफ क्वेश्चन। अरे रावण रुक जा। तो प्रोफाइल में परवीन दिखा रहा है, परवीन सर आपके टेक्निकल लेते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग का? परवीन सर टेक्निकल लेते हैं ना आपका सिविल इंजीनियरिंग का? आप पढ़ते हो परवीन सर से सिविल इंजीनियरिंग वाले, पीके सर? यस, रावण पढ़ता है, हाँ 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 हाँ। हम्म, खतरनाक पढ़ाते हैं ना। चलो, राजस्थान के हैं तो मैं भी तो राजस्थान का ही हूँ। चले आगे, चलो अब एक क्वेश्चन और करके बता देंगे आप मुझे।
एक क्वेश्चन और करके बताएंगे आप मुझे? 1, 2 और 6 अपोजिट टू 2, अपोजिट टू 2। ऑप्शन ए है 3, 4, ऑप्शन बी है 3, 5, ऑप्शन डी है 4, 5, सॉरी सी, और ऑप्शन डी है 3, 4, 5। कमेंट फास्ट। वेरी गुड। आची अब क्लियर है? चलो, मुझे लग रहा है अब सभी को धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। हाँ जी, सबसे पहले ये बताओ, ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल? तो सर 1 + 6 = 7 हो गया। तो अगर 7 हो गया तो ये डाइस कैसा हो गया? नॉर्मल डाइस हो गया। आची, रीमर, पीटी, रावण, नॉर्मल डाइस हो गया। और नॉर्मल डाइस में क्या बताया था? जो विजिबल है उसके अपोजिट जो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 और 6 के अपोजिट क्या 3, 4 और 5 का पॉसिबिलिटी होगा? बोलो, 1, 2 और 6 के अपोजिट 3, 4 और 5 का पॉसिबिलिटी होगा? यस या नो? ठीक है, अपने से पूछा 2 के अपोजिट, क्या 2 के अपोजिट 1 और 6 पॉसिबल है? बताइए, क्या 2 के अपोजिट 1 और 6 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? नेबर है। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या 3, 4 और 5 का पॉसिबिलिटी होगा? और ये एज इट इज ऑप्शन अवेलेबल है क्या? बोलो, ये एज इट इज ऑप्शन अवेलेबल है? ये लीजिए सर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? क्या ये बात फर्स्ट टाइप आपका सभी का क्लियर है? फर्स्ट टाइप आप सभी का क्लियर है क्या? वेन वन, Yes, yes. यस, गुड। एज पर ऑप्शन ऐसे नहीं आते सर, ऑप्शन में 3। एक सेकंड, एक सेकंड, ये कौन है? आची बच्चा, ऑप्शन जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना एग्जाम में, ऐसा ही आता है। ठीक है ना? जैसा मैं करवा रहा हूं ना ऐसा ही आता है एग्जाम में। अपने तरीके से ऑप्शन नहीं बनते हैं, जैसा मैं करवा रहा हूं सेम ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, हर एक टाइप की सर अब तक पॉसिबिलिटी। हम्म। सर अब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाई है ना? टेक्निकल सब्जेक्ट है। जी। दोस्त अभी रुको थोड़ा सा दिन। सर पीवाईक्यू, अरे रुको तो सर, ही पहले क्वेश्चन का बेस, टॉपिक का बेसिक तो कंप्लीट करो। पीवाईक्यू पीवाईक्यू कर रहे हैं? कौन है ये पीवाईक्यू वाला? मैथाई, रावण, एक मिथुन मैथाई के नाम भी लिख दो। ये भी एक मिथुन भेंट करेगा मुझे। लिख दो, इसके नाम भी लिख दो एक। चलो आओ। तो फर्स्ट टाइप सभी का क्लियर है कि व्हेन वन पोजीशन गिवन देन हमें अपोजिट कैसे पता करना है? कि देर आर ओनली वन सॉल्यूशन दैट, कि हम डाइस को चेक करेंगे डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल। अगर स्टैंडर्ड है तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आंसर करेंगे, नॉर्मल है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। अब आते हैं सेकंड टाइम टाइप पे। व्हेन टू पोजीशन गिवन, 2 का अपोजिट 5 भी सही होगा ना? अगर ऑप्शन में 5 सिर्फ आया तो बच्चा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बच्चा? 5 कैसे सही होगा? 2 का ऑप्शन, 2 का अपोजिट मुझे ये बताओ। 2 के अपोजिट तो 3, 4 और 5 की पॉसिबिलिटी है, कैसे कंफर्म होगा भाई आची? कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप? जो मैं बता रहा हूं आप उस पर ध्यान ना देकर आप किसी अदर चीज पर ध्यान दे रहे हो। मतलब 3, 4, 5 ऐसे होने से तो फिर 3 भी तो पॉसिबल है ना? आज फिर तो 3 भी पॉसिबल है, फिर तो 4 भी पॉसिबल है, फिर तो 5 भी पॉसिबल है, तो कोई 3 करेगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन क्यों समझाया था मैंने? ये लास्ट क्वेश्चन इसीलिए ही तो समझाया था ना। ये लास्ट क्वेश्चन इसीलिए, इसी सेम ऐसे ऑप्शन पे ही तो बात कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में करवा दिया ना, मुझे पता है आप लोगों को कहाँ डाउट आएंगे। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा हुआ है? कैन नॉट डिटरमाइन हुआ है। ठीक है, 1, 2 और 6 हम कंफर्म नहीं कर सकते।
अब ऐसे तो कोई कुछ भी कर देगा, 1 को कंफर्म कर देगा, कोई 2 को कंफर्म कर देगा, कोई 6 को कंफर्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहां पर आंसर कौन सा गया, कैन नॉट डिटरमाइन। और अपने हिसाब से ऑप्शन नहीं बनते हैं कभी भी, एग्जामिनर बनाता है ऑप्शन, है ना। तो जो चीज ऑथेंटिक होती है उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनते हैं, हमने जो सोचा वो ऑप्शन कभी भी नहीं बनता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं व्हेन टू पोजीशन गिवन। व्हेन टू पोजीशन गिवन, व्हेन टू पोजीशन गिवन। अब टू पोजीशन में अपने पास 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप है व्हेन वन सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। सेकंड है व्हेन टू सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। थर्ड है व्हेन नो सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। ठीक है, व्हेन नो सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। अब हम फर्स्ट टाइप लेकर चल रहे हैं, व्हेन वन सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। तब हम अपोजिट कैसे पता करेंगे, व्हेन वन सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। आज तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, है भाई, आज तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। 2 दिन से आप लोगों को नंबर सीरीज ने डरा रखा था, है ना। 2 दिन से नंबर सीरीज में डरे हुए थे। चलो अब देखो जरा, व्हेन वन सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन, देन आंसर कैसे करेंगे, अपोजिट कैसे पता करेंगे। देखो ये डाइस की 2 पोजीशन गिवन है, 3, 4 और 5। ठीक है, 4, 6 और 1। ये लो 4, 6 और 1। आपसे पूछा गया है इसमें अपोजिट टू 2 क्या होगा। ठीक है, कि सर अपोजिट टू 2 क्या होगा, अपोजिट टू 2। अब सुनना सब लोग मेरी बात, आराम से ध्यान से समझना, कि जब डाइस का 2 पोजीशन गिवन हो और 1 सरफेस कॉमन हो, यानी कि 1 नंबर कॉमन हो, तो जो कॉमन है उसको देखो। कॉमन क्या है दोनों में, बताओ। दोनों में कॉमन क्या है, 4 4 कॉमन है। 4 को पकड़ो, चलो 4 को पकड़ो, यानी कि 4 को बेस बनाओ। ये लो 4, और 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है। 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है। दो फर्स्ट वाले में देखो 4 क्लॉकवाइज में आएंगे तो 5 लिखा जाएगा, उसके बाद 3 लिखा जाएगा। सेकंड वाले में देखो इसी के नीचे लिखना है, 4 से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज में, 4, 6 और 1। क्या इतना काम कर लोगे आप लोग, देखो सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं। क्या इतना काम कर लोगे कि जो कॉमन है उसको बेस बनाओ और वहां से क्लॉकवाइज लिखते हुए आ जाओ। तो फर्स्ट वाले में 4 था तो 4 से क्लॉकवाइज लिखते हुए आए तो 4, 5 और 3। सेकंड वाले में 4, 6 और 1। अब देखो क्या डाइस में 1 to 6 का नंबर होता है, बताओ। क्या डाइस में 1 to 6 का नंबर होता है, 1 आ गया, क्या 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या रिमेनिंग है, मिसिंग क्या है अपने पास में, देखो मिसिंग क्या है, 2 है। जो डबल बार आया है ना उसकी जगह पर 2 लिख दो, जो डबल आया है ना उसकी जगह पर 1 को हटा के 2 रख दो। ठीक है, अब ये जो ऊपर नीचे लिखे गए हैं ना ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 4 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट क्या है, 2 है। 5 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 1 है। ठीक है, कि 4 का अपोजिट 2 है, 5 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 1 है। आपसे पूछा गया सर अपोजिट टू 2, तो अपोजिट टू 2 क्या होगा, 4 होगा। यस या नो, क्लियर हुआ, बता दो जरा, जो मैंने बताया है वो क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ।
हैव यू एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो एक बार क्लियर कर लो। वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर ले। चलो एक क्वेश्चन और देख। आओ जरा, आप सब लोग मुझे आंसर कर कर बताएंगे। 2 3 4 4 5 6 अपोजिट टू 3, अपोजिट टू 3। आंसर बताओ, सभी आंसर बताओ। 1। इतनी जल्दी कहाँ की है, कहाँ जाएगा दोस्त? एरावन कहाँ की है, इतनी जल्दी कहाँ से जाएगा? केविन 6, रीमर 6, तागुम 1। यार कहाँ जाओगे इतनी जल्दी बाबा, कहाँ जाओगे? आराम से करो। मेरे ने बताया 6, सिविल था 5, 6, जेटी 6, 1 6। चलो 6 वालों का सभी का राइट आंसर है। 6 वालों का सभी का राइट है। एक बात बताओ, अरे 1 कैसे आ जाएगा? तुम्हारा दिमाग सही है, ठिकाने पे है आप लोगों का? 1 कैसे आ जाएगा? अभी जस्ट समझाया कि जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको बेस बनाओ, ये लो और क्लॉकवाइज लेके चलो। 4, 2 और 3 क्लॉकवाइज लेके, 4 5 और 6, 4 5 और 6। 1 कैसे आ जाएगा? 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। और रिमेनिंग क्या है? 1 मिसिंग है, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। हमने 3 का पूछा है, 3 का अपोजिट 6 होगा। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? ध्यान कहाँ है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हो तुम? अभी क्लियर है सभी का? अभी क्लियर है सभी का? अभी भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लें आप। क्लियर है? चलो, तो अभी हमारा टाइम हो गया है। ठीक है, अभी हमारा टाइम हो गया, इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा देख के आना। हाँ कल खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, बिल्कुल हो जाएगा। चलो ठीक है गाइज, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू बाय पीटी। चलो बाय बाय। ओके बाय।